नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एनटीए के बारे में। एक ऐसी एजेंसी जो देश के एक सबसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, यानी एक ऐसा एग्जाम जो पूरे ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और इस बार हम बात करें तो लगभग 7,5 लाख 35,000 लोगों ने एग्जाम दिया। और ये एजेंसी है, ये लगभग हर बार जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो किसी ना किसी नेगेटिव बात से ये चर्चा में ही रहती है, चाहे वो पेपर लीक के मुद्दे रहें या एग्जाम सेंटर में बहुत सारी गड़बड़ियां हों उसको लेकर रहे, चाहे पेपर के लेवल को लेकर रहे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही एनटीए ने किया है और मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहूंगा कि एनटीए ने स्टूडेंट को निराश किया है इस बार। और निराश भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। जब से रिजल्ट आया है तो एक तबका है जो बहुत निराश है, और उस तबके से मैं भी आता हूँ, यानी कि हिस्ट्री का तबका, यानी हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो काफ़ी निराश है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं भी अपनी इस नाराज़गी को जाहिर करना चाहता हूँ, और मैं भी अ, तमाम स्टूडेंट की तरफ से, तमाम टीचर फर्टर्निटी की तरफ से एनटीए को बोलना चाहूँगा कि आपने इस बार गड़बड़ी की है स्टूडेंट के साथ में। इस बार आपने थोड़ा-सा धोखा किया है, और वो धोखा थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा किया आपने। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे बहुत सारे मतलब एक हम मिशन लेके चलते हैं, बहुत तैयारियाँ करते हैं, कुछ लोग 3, 4, 5 से साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एक होता है कि यार इस बार तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, खूब मेहनत करते हैं, और जब रिज़ल्ट देखते हैं तो वो एकदम विपरीत आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और उसकी वजह होती है एक एजेंसी जो खुद की गलतियों की वजह से, जो भी एक्सपर्ट उनके पेपर तैयार करते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से स्टूडेंट हैं वो इसको झेलते हैं और उनको फेलियर हाथ लगता है। तो इस बार की हम बात करते हैं, एनटीए ने 5 जनवरी को हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया था, और उसके बाद में आंसर की डाली जाती है, प्रोविज़नल आंसर की। और प्रोविज़नल आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ है जो एनटीए के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट उस पे ऑब्जेक्शन करते हैं, हम टीचर्स भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। 200-200 रुपए लगाकर सब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए 200 रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको 200 रुपए पे कर कर उस पे ऑब्जेक्शन डालते हैं, सोर्सेज़ इकट्ठा करते हैं, और एनटीए उसको देखता तक नहीं है। तो ये बहुत दुखदाई होता है एक स्टूडेंट के लिए जब वो इतनी सालों की मेहनत करता है और रिजल्ट उसको मिलता है फेल। और वो भी किस वजह से कि उसके एक्सपर्ट जो एजेंसी है वो उस आंसर की को रिव्यू ही नहीं करती, उस वजह से, ना कि स्टूडेंट की मेहनत में कोई कमी है। तो आज मैं पूरे विजन जेआरएफ टीम की तरफ से और पूरे हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरफ से और पूरे टीचर फर्टर्निटी की तरफ से मैं एनटी को बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस आंसर की को रिव्यू कीजिए और इस रिजल्ट को दोबारा से दीजिए, क्योंकि ये रिजल्ट फेयर रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट है, ये स्टूडेंट के साथ में एक धोखा है। क्योंकि भाई एक दो क्वेश्चन चल जाए, इसने कई क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ी की हुई है, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा दिख रहे हैं। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी उसमें गलती पकड़ लेगा, लेकिन आपके एक्सपर्ट हैं वो उसमें गलती नहीं पकड़ पाए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें उन्होंने जो गड़बड़ियां की थी, देखिए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य वाला जो क्वेश्चन था ये टोटली रॉन्ग था। ये हर एक सोर्स है जो इसको गलत बता रहा है, और हमने भी और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया, लेकिन एनटीए ने इसको देखा तक नहीं। आप इस क्वेश्चन की बात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद और अर्णक वाला जो सवाल था आपका, ये ऑप्शन ही गलत दिए हैं क्योंकि दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए हैं इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ड्रॉप होना चाहिए था। ये जेवीपी समिति वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने रॉन्ग दिया है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है, ऐसे और भी दो चार क्वेश्चन है जिनको ड्रॉप होना था, जिनके आंसर चेंज होने थे, जो कि एनटीए ने बिल्कुल भी इनको रिव्यू नहीं किया है ना। कुछ आंसर तो ऐसे थे जो सरासर गलत दिए थे। ऑप्शन गलत है तो उसका उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन एनटी ने एक बार भी इस आंसर की को रिव्यू नहीं किया है, जो कि लापरवाही है एनटी के ऑफिशियल्स की, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी। अब भाई इस लापरवाही का जो खामियाजा है वो कौन भुगत रहा है? वो भुगत रहे हैं स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम गेटवे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे पाओगे। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट जो एपी का एग्जाम देने वाले थे उनके लिए तो उनके साल खराब हो गए। और यहाँ पर एनटीए है जो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो एनटीए को इस रिजल्ट को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, इस आंसर की को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, और रिवाइज रिजल्ट है जो स्टूडेंट को देना चाहिए।
अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार इस रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, स्पेशली हिस्ट्री वाले स्टूडेंट लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और उनके मन में एक डर है कि क्या सर रिजल्ट चेंज होगा, क्या दोबारा से आएगा? तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्होंने गड़बड़ी की है और बहुत सारे टीचर्स फ्रेटर्निटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। एसटी के बहुत सारे टीचर्स हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू। और बहुत सारे स्टूडेंट एनटीए के ऑफिस भी विजिट किए हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एनटीए के ऑफिस जाएँ और अपना ज्ञापन सौंपें। तो एनटीए को ये आंसर की है वो चेंज करनी चाहिए और स्टूडेंट के साथ में एक खिलवाड़ है जो एनटीए को बंद करना चाहिए। मैं अदर सब्जेक्ट की भी बात करूँ तो इस बार कुछ अदर सब्जेक्ट्स में भी आंसर की में कुछ खामियां हैं जो देखने को मिली हैं, तो उनको भी सुधारना चाहिए और हिस्ट्री में तो डेफिनेटली उनको इस आंसर की को रिव्यू करना चाहिए। और बाकी जो स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो शायद यथावत रहेगा। और जो स्टूडेंट मार्जिन पे हैं कि सर 1-2 क्वेश्चन हमारे रिव्यू हो जाएँ, जो क्वेश्चन सरासर एनटी ने गलत दिए हैं, तो आपके भी चांसेस हैं वो 100% हैं, वो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप बॉर्डर पे हैं, क्योंकि जैसे ही आंसर की रिवाइज़ होगी, तो डेफिनिटली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है? और देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर भी चिंता है कि सर हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, सिलेक्शन हो गया, क्या अब हमारा सिलेक्शन कैंसल हो जाएगा? तो शायद ऐसा नहीं होगा, है ना? तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और अगेन हम यही एनटीए से बोलना चाहेंगे कि आप इस रिज़ल्ट को रिवाइज़ कीजिए, है ना? और हम लगातार ये ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे अगर आप रिज़ल्ट को रिवाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपने आंसर की में गड़बड़ी की है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट? तो देखो हम एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर क्या कर सकते हैं। देखो हम एनटीए के ऑफिशियल्स को कॉल कर सकते हैं, हम मेल कर सकते हैं, हम ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं और एनटीए के ऑफिस में जाकर भी उनको ज्ञापन दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोग एनटीए के ऑफिस में पहुंचेंगे, जितने ज्यादा लोग ज्ञापन देंगे, उतना ही एनटीए को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि उनको असर होगा इस बात का ज्यादा। जितने ज्यादा वॉइसेस होंगी उतना ही ज्यादा एनटीए है वो इस पर एक्शन करेगा और उतनी ही जल्दी रिवाइज रिजल्ट है वो निकालेगा। तो होप एनटीए इस बात को सुनेगा और हम जो स्टूडेंट है एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री उनके साथ ये खिलवाड़ है जो एनटीए बंद करे। और मैं तमाम स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा कि आप पीसफुली अपनी बात को रखिए, है ना? और प्रोटेस्ट भी जरूरी है, जब चीजें गलत होती है तो उसके खिलाफ बोलना भी जरूरी है। तो पीसफुली, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप अपनी बात को रखिए और एनटीए को जरूर बताओ कि आपने गलत किया है और इस चीज को ठीक किया जाए। बाकी अगर जल्दी एनटीए सुनवाई नहीं करेगा तो हम और वीडियोस बनाएंगे और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट जल्दी ही रिवाइज हो, जिससे कि जो बॉर्डर वाले स्टूडेंट है एटलीस्ट उनका तो सिलेक्शन यहाँ पे हो। थैंक यू सो मच।